हेलो एवरीवन, कैसे है? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपको तहे दिल से स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर पर। आज आप देखने वाले हैं क्लास 9th भारतीय भवन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। चैप्टर 2 का नाम है आपका भौतिक स्वरूप संरचना और उच्चावच। कक्षा 9वीं भारतीय भवन भूगोल अध्याय 2 अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेगा। टाइप उम्मीद करते हैं कि आप जब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब और फेसबुक का चैनल भी फॉलो कर लें, ललित कुमार। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, साइंस एंड आर्ट्स। अगर अदर कम्पिटिटिव क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो भी उसकी भी स्पेशल क्लास ली जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना मोरदार प्रवाह पहाड़ कौन है? आंसर होगा अरावली। क्या होगा मेरे भाई? अरावली होगा। भारत का सबसे पुराना मोरदार पहाड़ कौन है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 2 नंबर क्वेश्चन। शिवालिक क्या है? तो दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक क्या है? दक्षिण श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिणी पठार पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुदी। कौन है? अनायमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना 4 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5। पटकाई बूम क्या है? पहाड़ियाँ। पटकाई बूम क्या है मेरे भाई? पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम क्या है? पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर के पर्वतीय भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जिसका नाम है सागर माथा। ये कहाँ है स्थित है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 7। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? कोकण तट। कौन सा? कोकण तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना है लघुत्तरीय प्रश्न। संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों का नाम लिखे। आंसर लिखना। हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विस्तार या विशाल मैदान, या दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 2 नंबर क्वेश्चन। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम बताएं एवं उनकी विशेषता बताइए। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। पढ़ेंगे हिमाद्री। सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हिमाद्री है। हिमाद्री सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हिमाद्री है। पढ़ेंगे हिमाचल। कश्मीर और काठमांडू के चिंताकर्षक घाटियाँ। घाटियाँ इसी भाग में है। डल और बुलर मीठे जल की 2 प्रसिद्ध झीलें अवस्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला और मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि सभी प्रसिद्ध पर्वतीय नगर तथा केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जैसे पावन तीर्थ स्थल स्थित है। पढ़ेंगे शिवालिक। इस भाग में अनेक झीलें मिलते हैं। इसकी तराई में घेरे के मिलते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ इसी शिवालिक के अंग है। देहरादून, हरिद्वार इसी में है। नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन 3। पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियाँ आती है, उनका विवरण दें। आंसर देना। पटकाई बूम, नागा पर्वत श्रेणी, लुईसाई पर्वत श्रेणी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है? आंसर पढ़ना। प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर पतला होता गया है। उत्तर का मैदान समतल है और इसमें कोई पर्वत नहीं है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना यह विशाल मैदान 250 मीटर से भी कम ऊंचा और अत्यंत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 5। हिमालय और दक्षिण पठार के पहाड़ों का अंतर बताएंगे। हिमालय और दक्षिण पठार के पहाड़ों का अंतर। आप सबसे पहले बताइए कि पहाड़ और पठार क्या है। तो पहाड़ नुकीले होते हैं मेरे भाई, और पठार क्या होता है? सपाटा होती है।
उत्तर पढ़ेंगे विस्तृत मुर्दार पर्वत मुख्य रूप से हिमालय के नाम से विख्यात है। पश्चिम में सिंधु नदी घाटी पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी की मिलती है। इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय और सबसे पुराना पठार भी है। यह प्राचीन गोंडवाना समूह का एक खंड है और मुख्य रूप से करी रावादार चट्टानों से बना है। इसकी ऊंचाई मुख्यतः 400 से 900 मीटर तक है। यह उत्तर की चौड़ा और दक्षिण की पतला होता गया। कन्याकुमारी की स्थिति सबसे दक्षिणी छोर पर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम लिखे। उमासीला दर्रा, वर्जिला दर्रा, जोलीला दर्रा, मानाला दर्रा, शिल्पी दर्रा, ऋषिला, बोमांडीला, शिला, जलेब ला, नाथुला, ऋषिला, बोमांडी दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 7। भू तटीय पर्वत तटीय मैदान और पश्चिम घाटी मैदान की तुलना करें। पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना करें। आंसर देना। उत्तर पूर्वी मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान का आधा उत्तरी भाग गोलकुंडा तट, आधा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 4 बड़ी नदियों के तट पर स्थित है। गुजरात में ही चिल्का, पुलिकट 2 झीलों का पानी है। कोलोरो झील मीठे पानी का है। इस तट पर प्रायद्वीपीय विशाखापत्तनम, चेन्नई प्रमुख पत्तन है। यहाँ नारियल, गर्म मसाले, धान आदि की खेती की होती है। पश्चिमी तट मैदान के फैलाव उत्तर खंभात की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक है। पश्चिमी तट मैदान में नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियों के मुहाने मिलते हैं, किंतु वहाँ डेल्टा नहीं बनाता, वी आकार का डेल्टा नहीं बनाता है। साबरमती, मंडाप और जुआरी, कलांदी, सरस्वती, नेत्रवती, पेरियार आदि प्रमुख नदियां हैं। कांडला मुंबई मार्ग, गोवा, मंगलवार और कोच्चिन उत्तम प्राकृतिक पतन है। वेम्बनाड झील खारे पानी की झील है। पढ़ेंगे 8 में तटीय मैदान के 3 झीलों के नाम बताएं। चिल्का झील, पुलकर झील और कोलेरूल झील। क्वेश्चन पढ़ेंगे 9। मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 घाटियों के नाम लिखें। मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 घाटियों के नाम लिखें। आंसर नहीं पढ़ना। हिमाचल या हिमालय वास्तव में मध्य हिमाचल के, जिसमें नदी घाटियों और हिम घाटियों मिलती है। यहाँ नदी अपहरण के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। कश्मीर और काठमांडू की चित्राकर्षक घाटियाँ इसी भाग में है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 10। मध्य गंगा और मैदान की विशेषता बताएं। मध्य गंगा मैदान की विशेषता बताएं। आंसर लिखना। मध्य गंगा का मैदान प्रयोग से राजमहल तक है। मध्य गंगा का मैदान प्रयाग से राजमहल तक है। कोसी और तीस्ता मध्य भाग की प्रमुख नदियां हैं। गंगा अनेक सहायक नदियों का जल कीचड़, बालू आदि लेकर के आगे बढ़ती है। यहाँ हर साल बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछ जाती है। भरवा रोड कंकड़ की गिट्टी वाले भूमि है। इसकी पेटी पूर्व तीस्ता की फैली है। कुछ पढ़ेंगे। खादर एवं बांगर किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करें। खादर नई मिट्टी एवं बांगर पुरानी मिट्टी का क्षेत्र है। खादर बहुत उपजाऊ भाग है, बांगर उपजाऊ भाग नहीं है। बाढ़ से बचा जाता है। खादर निम्न भाग होने के कारण बाढ़ के समय जलमग्न हो जाता है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के अंतर स्पष्ट करें। आंसर देना। दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा भ्रंश के कारण सीधा और खड़ी ढालवा है, जो पश्चिमी घाट बनाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। सबसे अधिक ऊंचाई अन्नायमुदी चोटी है कि 2695 मीटर। दक्षिण भारत का सबसे सुंदर पर्वतीय नगर ऊटी यही स्थित है। पश्चिमी घाट की शिखर रेखा के लिए स्थानीय नाम घाट माथा। पश्चिमी घाट से 3 प्रमुख दर्रे मिलते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट।
पालघाट दक्कन के पठार का दक्षिण पूर्व भाग भूमध्य दक्कन प्रदेश कहलाता है, जहाँ पूर्व घाट की पहाड़ियाँ मिलती है। पूर्व घाटी के सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा है। आंध्र प्रदेश के नलामाय, पालकोंडा, वेलिकांडा तथा तमिलनाडु के पचमालय शिवारोज पूर्व घाटी के अंग है। भूमि की ढाल पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के मार्ग से ज्ञात होता है। दक्षिण पठार के इस भाग को तेलंगाना और कर्नाटक के मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के भौतिक विभागों के नाम बताएं। भारत के भौतिक विभागों के नाम बताइए। आंसर लिखना। भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को निम्न 6 विभागों में बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ना, हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्रीय मैदान। नेक्स्ट पढ़ना है भारतीय मरुस्थल और भारतीय द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर पढ़ना है 14। भारतीय मरुभूमि की विशेषता बन गया है, बताइए। भारतीय मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान में है। भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बताइए। आंसर देना। अराघल के पश्चिम में दूर तक मरुभूमि मिलता है, जो थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। यह बालूम प्रदेश पौराणिक सरस्वती नदी को पाताल से लाया गया। इसके दक्षिण भाग में एकमात्र लूनी नदी मिलती है। ताप की अधिकता और वर्षा के अभाव में चट्टानों का टूटना में जारी है। अपार्दित छात्र शिलाएँ और बालू का स्तूप यहाँ की समान स्थलाकृति हैं। थार मरुस्थल का विस्तार 1,04,000 वर्ग किलोमीटर पहुँच चुका है। क्वेश्चन पढ़ना 15। भारतीय प्रायद्वीपों समूह की स्थिति और उनकी रचना पर प्रकाश डालें। भारतीय द्वीप समूहों की स्थिति और उनकी संरचना पर प्रकाश डालें। आंसर देना मेरे भाई। भारत की प्रमुख भूमि से हटकर 2 प्रायद्वीप समूह अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत के ही अंग है। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अंतर्गत 572 द्वीप है। कितना? 572 द्वीप है, जो सागरमरन पर्वत श्रेणियां पर स्थित है। इनमें कुछ ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। लक्षद्वीप के अंतर्गत 27 द्वीप है, जिसमें अवाद और ये द्वीप समुद्री जीव, मूंगे, प्रज्वलक कोल के निक्षेप से बने हैं। स्पष्ट है कि दोनों द्वीप समूहों की रचना 2 विभिन्न तरीकों से हुई है। लक्षद्वीप केरल के निकट अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन में पढ़ना 16। हिमालय कुछ हिमनदों के नाम बताइए। वाल्टोरो और सियाचिन। ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय।